अम्बेडकर जयंती के पूर्व हम कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन से मैं डॉक्टर अभिषेक भारद्वाज अम्बेडकर जी के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक विचारों की प्रासंगिकता पर चर्चा करेंगे। उन्होंने पहली बैठक में ही कहा था कि प्रारूप समिति ने मुझे उसका अध्यक्ष निर्वाचित किया है, तो मेरे लिए आश्चर्य से परे था। मैं समझता हूँ कि कोई संविधान चाहे जितना अच्छा हो वह बुरा साबित हो सकता है यदि उसका अनुसरण करने वाले लोग बुरे हों। एक संविधान चाहे जितना बुरा हो वह अच्छा साबित हो सकता है यदि उसका पालन करने वाले लोग अच्छे हों। इसका मतलब ये है बाबा साहब चाहते थे कि हमारा जो संविधान है वह जमीनी रूप से कार्य करे, लोगों के मन में संविधान प्रति सम्मान हो, उसमें बताए गए आर्टिकल के प्रति लोगों की समझ हो। महात्मा गांधी जी और बाबा साहब दोनों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सामाजिक निर्माण पर बल दिया। बाबा साहब का मानना था कि राजनीतिक प्रजातंत्र के साथ साथ हमें सामाजिक प्रजातंत्र की भी आवश्यकता है। वह कहते थे सामाजिक प्रजातंत्र एक ऐसा जीवन पद्धति है जिसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व को जीवन के सिद्धांतों के रूप में अपनाया जाता है। सामाजिक धरातल पर भारत में बहुस्तरीय असमानता है, कुछ को विकास के अवसर और अन्य को पतन के माध्यम से ये समाजवाद बाबा साहब अपने भाषण और वक्तव्यों में करते हैं। उसे उनके कथित उत्तराधिकारियों ने सिर्फ एक विशेष वर्ग का समाजवाद बनाकर आज राजनीतिक स्थायित्व की खोज में है। वे मानते थे यदि हमें वास्तव में एक राष्ट्र बनाना है तो इन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त हो, क्योंकि बंधुत्व तभी स्थापित हो सकता है जब हमारा एक राष्ट्र हो। आइए उनकी जन्मतिथि पर समाज के विभिन्न पहलुओं पर उनके विचारों से मुखातिब होते हैं। सामाजिक समानता को लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर का विचार था कि असमानता को लेकर काफी प्रतिबद्ध थे। उनका मानना था कि समानता का अधिकार धर्म और जाति से ऊपर होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना किसी समाज का प्रथम और अंतिम नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर समाज इस दायित्व का निर्वहन नहीं कर सके तो उसे बदल देना चाहिए। बाबा साहब मानते थे कि समाज में यह बदलाव सहज नहीं होता, इसके लिए सही पद्धतियों को अपनाना पड़ता है। आज जब विश्व एक तरफ आत्मनिकता की ओर बढ़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ विश्व की असमानता की घटनाओं भी देखने को मिल रही है, जिसमें कोई दो राय नहीं है कि असमानता प्राकृतिक है, जिसके चलते व्यक्ति रंग, रूप, लंबाई, बुद्धिमत्ता आदि एक दूसरे से भिन्न होता है। इसके लिए समस्या मानव द्वारा बनाई गई असमानता से है। इसके तहत एक वर्ग, रंग, जाति तथा व्यक्ति को अपने आप को अन्य से श्रेष्ठ समझने, संसाधनों पर अपना अधिकार जमाने से विसंगतियां उत्पन्न हो रही है। वर्ग नस्ली भेदभाव उत्पीड़न दिवस मनाया जाता है। वार भी समाज में व्याप्त असमानता को प्रकट करता है। भारत में अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार का प्रावधान करते हुए समान अवसरों की बात कही गई है। यह समानता सभी को समान अवसर उपलब्ध करा सके, इसके लिए शोषित, दबे कुचले को आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार अम्बेडकर जी का समानता के विचार न सिर्फ उन्हें भारत के संदर्भ में बल्कि विश्व के संदर्भ में प्रासंगिक बनाते हैं। उनका वसुधैव कुटुंबकम के साथ साथ मानव एक समान की जो संकल्पना है उसको परिशोषित करता है। अब अगर देखा जाए तो अगला पॉइंट में भी देखा है तो बाबा साहब ने महिलाओं के बारे में क्या कहा है। जो उनकी सोच थी वह आज भी 21वीं सदी में प्रासंगिक हो रही है। महिलाओं को सम्मान काफी चिंतित थे। उनका मानना था कि स्त्रियों के सम्मान, पूर्ण तथा स्वतंत्र जीवन के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। अम्बेडकर ने हमेशा स्त्री समानता का व्यापक समर्थन किया है। यही कारण है कि उन्होंने स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि मंत्री रहते हुए भी हिंदू कोड बिल कांसेप्ट प्रस्तुत किया और स्त्रियों के लिए समान न्याय समग्र व्यवस्था बनाने के लिए विधेयक पारित उल्लेख किया है। उन्होंने आगे कहा कि इस मसौदे के उत्तराधिकार, विवाह और अर्थव्यवस्था के कानूनों में लैंगिक समानता की बात कही गई थी। दरअसल स्वतंत्रता के इतने वर्ष बीत जाने के पश्चात व्यवहारिक धरातल पर इन अधिकारों को लागू नहीं किया जा सका है। आज अगर देखा जाए तो 2026 में विवाद हो रही है महिला आरक्षण की बिल की, जिसमें समानता और उनको संवैधानिक और कानूनी रूप से अधिकारों देने की बात चल रही है। इस संदर्भ में ध्यान देने वाली बात यह है कि हाल में समान नागरिक संहिता का प्रश्न पुनः उठाया गया है। उसका व्यापक पैमाने पर विरोध किया गया, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर के समान नागरिक संहिता का प्रबल समर्थन किया था। शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बाबा साहब के विचारों की बात करते हैं तो वो निश्चित रूप से ही आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने पहले थे।
अम्बेडकर जी शिक्षा के महत्व से भली भांति परिचित थे। दरअसल अछूत समझी जाने वाली जाति में जन्म लेने के चलते उन्हें पूरी जीवन में अनेक अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ा था। उनका विश्वास था कि शिक्षा ही व्यक्ति में वह समझ विकसित करती है कि वह अन्य से अलग नहीं है, उसके भी समान अधिकार है। उन्हें एक ऐसे राज्य के निर्माण की बात रखी जहां संपूर्ण समाज शिक्षित हो। वो मानते थे कि शिक्षा ही व्यक्ति को अंधविश्वास, झूठ और आडंबर से दूर करती है। शिक्षा का उद्देश्य लोगों में नैतिकता व जन कल्याण की भावना विकसित करने को होना चाहिए। शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो विकास के साथ साथ चरित्र निर्माण में भी अपना योगदान दे। तो अंबेडकर के अगर इस विचार, शिक्षा के विचार को ध्यान देखें तो आज भी वो उतने ही प्रासंगिक हैं जितने पहले थे। डॉक्टर साहब ने शिक्षा संबंधित यह विचार आज शिक्षा प्रणाली के आदर्श रूप माने जाते हैं। उन्हीं के विचारों का प्रभाव है कि आज संविधान में शिक्षा के प्रसार में जातिगत, भौगोलिक व आर्थिक असमानताएं बाधक न बन सके, इसके लिए मूल अधिकार के अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया है, जो उनकी प्रासंगिकता को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रमाणित करती है। अगर आज हम आर्थिक क्षेत्र और इकोनॉमिक जोन की बात करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो अम्बेडकर साहब ने 1918 में प्रकाशित अपने लेख में भारत छोटी जोत और एक उपचार में कहा कि मैं भारतीय कृषि तंत्र का स्पष्ट अवलोकन किया। उन्होंने भारतीय कृषि तंत्र को आलोचनात्मक परीक्षण करते कुछ महत्वपूर्ण परिणाम निकाले, जिनकी प्रासंगिकता आज भी उतने ही जरूरी है, क्योंकि भारत में छोटे जोत का महत्व स्थान है और भारत एक कृषि प्रधान देश है। अब हम ओवरऑल अगर अम्बेडकर जी के विचारों पे बात करें तो उनकी दो भी बताई गई हैं बातें, चाहे वो महिला अधिकारों की बात करें, चाहे समानता की बात करें, चाहे बंधुत्व की बात करें, समाज में एकरूपता लाने की बात करें, सामाजिक समस्याओं को दूर करने की बात करें, वह कैसे उनके अगर विचारों को बताए गए मार्गों पे अगर हमारा देश चलता है, हमारी राजनीतिक व्यवस्था चलती है, तो निश्चित रूप से हमारा देश जो अम्बेडकर जी ने हमें बताया है उस मार्ग पे चलते हुए, हम उनके बताए गए मार्ग पे चलते हुए हम उनके उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि हमारे समाज के विकास में और भारत के विकसित होने के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। इसीलिए इसी अवसर पर मैं बाबा साहब को अपनी सब श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ और जय भीम, जय भारत।